अहिंसा हमारे बुद्ध की और हिंसा हमारे राम की, दोनों ही भारत के लिए, दोनों हमारे काम की। मोदी ने जो कार्य किया है, मोदी ने सनातन धर्म को फिर चिता करके भारत में जगह दी है। सनातनी हिंदू राम मंदिर के नाम पर काम कर रहा है। राम भक्तों की टोली को ललकारना और खाम खाम है उसमें पंगा लेना, ये धार्मिक पुरुषों का काम नहीं है। इंदिरा गांधी को मानते हैं तो मानते रहें, ये सुभाष चंद्र को मानते हैं तो मानते रहें, ये किसी को नहीं मानते हैं, अपने बाप को ही मानते हैं तो मानते रहें। भटके हुए शंकराचार्य भी हैं, हम शंकराचार्य के कोई भक्त नहीं हैं, हम तो रामानंदी शिष्य हैं। और रामानंदी शिष्यों का बिल्कुल ये अनुराग इन लोगों के साथ नहीं हो सकता। स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। हम बात करते हैं राम जन्मभूमि अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको लेकर के जिस तरह से राजनीति होने लगी है, क्या लगता है कि क्यों ये विरोध हो रहा है? राजनीति के लोग जो है अलग अलग परिभाषाएं गढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो मंदिर बनने का शब्द है, मंदिर तो बरसों बरसों बनते रहते हैं और मूर्ति प्रतिष्ठा का सिद्धांत अलग है। एक तो पंडितों से बुला करके मूर्ति प्रतिष्ठा कराना एक वो सिद्धांत है। भगवान शंकर इस संसार के मालिक हैं और शंकराचार्य मालिक नहीं हैं। ये गलतफहमी उनको हो जाती है कि शंकराचार्य ही मालिक हैं। शंकराचार्य मालिक नहीं है। शंकराचार्य के रूप में कुछ लोगों को आचार्य बनाया जाता है। अच्छा, उन आचार्यों को सब लोग मानते ही हैं, हम लोग तो उन हमारे सनातन धर्म के वो आचार्य हैं, उनका मान करना हमारा काम है। लेकिन एक बात वो भूल जाते हैं कि भक्ति द्रविड़ कुल उपजी और लाए रामानंद। उत्तर में राम की भक्ति नहीं थी और इसको रामानंद जी लाए। तो कोई आदमी गद्दी रामानंद में बैठा है तो वो राम की हर मूर्ति उससे पूछ करके बैठाई जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ब्राह्मणों को एक प्रक्रिया मालूम है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करो, दूसरा काम करो, वो काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर राम पहले से ही आसीन हैं, बैठे हुए हैं। जैसे आप मिथिला में जाएंगे तो वहाँ लड़के लड़की की शादी उस मंडप में अभी भी होती है जिसमें सीताराम की शादी हुई थी। तो क्या वो वहाँ पर ये पंडित लोग प्रतिष्ठा कराते हैं या बाबा लोग जाकर के वहाँ आशीर्वाद देते हैं, जबकि उनका वहाँ प्रवेश भी नहीं है? तो ये जो बात कहना है कि ये पूछा नहीं गया, उसने ऐसा कह दिया, पत्रा में तो कई मुहूर्त लिखे रहते हैं। उन मुहूर्तों में एक मुहूर्त बहुत मान्य है। वो मुहूर्त कौन सा मान्य है? सारा के मुहूर्त के हिसाब से नहीं हो रहा है। अरे पत्रा में मुहूर्त सारे के सारे सब उचित नहीं है। कुछ अनुचित भी हैं और कुछ ऐसे बिल्कुल उचित हैं, सटीक हैं। लेकिन उनमें न बैठ करके एक मुहूर्त है जिसका नाम है अभिजिन मुहूर्त। अभिजिन मुहूर्त नित्य के लिए है और नित्य के लिए वो मुहूर्त है। उसको कोई पंडित ये नहीं कह सकता कि हम ये मुहूर्त नहीं है। अरे जब मुहूर्त है और पत्रा के अंदर है तो किसी दिन भी उसमें सुंदर काम हो सकते हैं, प्रतिष्ठा हो सकती है, विजय मुहूर्त हो सकता है। रात के वो दिन के 12 बजे वो वहाँ पर सेनाएं मूव कर सकती हैं। वो रोज़ का मुहूर्त है। उस मुहूर्त को कोई काट दे, कह दे कि ये मुहूर्त नहीं है, तो गलत है और वो धार्मिक सिद्धांत से बिल्कुल अनुचित है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ कई तरह से मूर्ति प्रतिष्ठा होती है, खाली ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है ऐसा कुछ नहीं है। मूर्ति प्रतिष्ठा ध्यान से मूर्ति को जागृत करने से हो जाती है, उसी दिन शुरू जिस दिन वो कलाकार वास्तुकार उस मूर्ति को बनाना शुरू करता है। जिस दिन वो मूर्ति को बनाना शुरू करता है, हमारे पास एक ऐसी मूर्ति है जो बहुत दिन तक मुझे दुखी करती रही और वो बंगाल में बनी हुई है और वो कारीगर ने इस तरह से बना दी, तो उसको हम लोग कहते हैं जगदम्बा, चामुंडा की मूर्ति। वो चामुंडा की मूर्ति चलती थी जब हम यहाँ इस मंदिर पर आए थे और उसके नीचे नाग आकर के बैठ जाते थे। तो ऐसी मूर्तियाँ भी हैं जिनको साधक लोग मूर्ति बनाते बनाते उनका ध्यान बिल्कुल उस मूर्ति में लग जाता है और कोई समय ऐसी होती है कि कोई देवी देवता उसमें आके बैठ जाता है। जो देवी देवता बैठ गया तो वो मूर्ति उसी ढंग से काम करती है, उसी देवी देवता के अनुसार काम करती है। जब कोई उसके नीचे साधना करता है तो उसका फल पाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ एक और है एकलव्य। एकलव्य ने की मूर्ति की प्रतिष्ठा किसने कराई थी? किसी पंडित ने कराई है? एकलव्य को कैसे सिखाने के लिए वही द्रोणाचार्य, जो द्रोणाचार्य दुर्योधन और अर्जुन को सिखा रहे थे, वही द्रोणाचार्य एकलव्य की मूर्ति में के सामने आकर के उसको एकलव्य को कैसे सिखाने लगे? ब्राह्मणों के नेता द्रोणाचार्य जी। तो ये क्यों है? अगर ऐसा है कि बिना ब्राह्मणों के आशीर्वाद के और बिना ब्राह्मणों के भी मूर्ति जागृत हो सकती है, कोई भी मूर्ति जागृत है, फिर कुछ स्थान होते हैं। एक स्थान इनको कहते हैं सिद्ध स्थान, स्वयंभू स्थान।
स्वयंभू स्थान होते हैं, काल क्षेत्र भाव वस्तु, ये चारों चीज़ें जो हैं वो काल में भी कोई समय ऐसा होता है कि उस समय पर कहा हुआ वचन बिल्कुल सही हो जाता है, और कोई क्षेत्र भी ऐसा होता है कि उस जगह बैठ के दिया गया वचन, जैसे गंगा जी के किनारे बोला गया वाक्य माना जाता है कि ये हमेशा काम करेगा, वो अटल वाक्य है। तो ऐसे ही काल क्षेत्र भाव वस्तु, भावना और वस्तु के अनुसार भी परिवर्तन होते हैं। कोई वस्तु ऐसी होती है जो अपने आप चेतन हो जाती है, उसमें ऐसा स्वभाव होता है। जिस तरह से आप देखा होगा आपने, तो जो राम जन्मभूमि में और जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहाँ पर तो पहले से जैसे आपने बताया भगवान श्री राम का जन्म हुआ उस स्थल पे, लेकिन आज भी जो है प्रकांड ब्राह्मण और ये वेदाचार्य जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ जो है शंकराचार्यों का इस तरह से, जिस तरह से जो राजनीतिक जो है बयानबाजी हो रही है, उनका कहना है कि अभी हम जाएंगे नहीं, वो कह रहे हैं 22 तारीख के बाद हम जाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे उनका जो है वक्तव्य बदल रहा है कि हम भीड़ भाड़ की वजह से नहीं जा रहे थे। लेकिन इस तरह से जो है एक धर्माचार्य जो है राजनीतिक बातें क्यों करते हैं? आंध्र के वो जो यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहे नरसिम्हा राव, हमारे मित्र भी थे, वो हिंदी प्रचार सभा दक्षिण भारत में वो अध्यक्ष रहे, तब हमारा उनका अच्छा संपर्क बन गया था। तो वो नरसिम्हा राव जो थे यहाँ पर आए जब दिल्ली में, तो हाँ प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपने यहाँ एक मंत्री रखा मध्य प्रदेश का कमलनाथ ने साधुओं से संपर्क किया। उस समय उनका संप्रदाय एक था रामायण पीठ या रामायण नाम से उन्होंने संस्था चला रखी थी, उसमें चंद्र स्वामी भी था। तो वो लोगों ने हमसे संपर्क किया कि बाबा आपको कमलनाथ से मिलवाते हैं। तो हमें नहीं पता था क्यों बोलने जाते हैं। जब मैं गया लोधी कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ कमलनाथ के कमरे में गया, कमलनाथ बैठ गए, तो मुझे लगा कि ये कमलनाथ है, हम तो जानते नहीं थे उसको, हमारे जो ले गए थे वो जानते थे। कमलनाथ बोला कि बाबा आप आ गए, बड़ा अच्छा हुआ। हाँ, मैंने कहा अच्छा तो हुआ, किस लिए बुलाया गया है मुझे? तो कहने लगे कि इसलिए बुलाया है कि देवरहा जी का तो आशीर्वाद है, आप अयोध्या में जा कर के कुछ दिन रहें और वहाँ का वातावरण हमारे पक्ष में कर दें, तो हम लोग अपने ट्रस्ट में इसको राम मंदिर को बना दें। तो मैंने कहा भाई अब मैं जा रहा हूँ। क्यों मैंने कहा तुम लोग राजनीति करने के बजाय मंदिर के विषय में बोलने लगे। अरे मंदिर तुम्हारा विषय नहीं है, वो मेरा विषय है। मंदिर में काम करना होगा तो मैं करूँगा, और नहीं करना है तो नहीं करूँगा। अभी राम मंदिर का टाइम नहीं आया है, जब राम मंदिर का टाइम आएगा तब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा, तब मैं आऊँगा। अब मैं जा रहा हूँ, अभी समय नहीं है। अब इसमें कुछ शंकराचार्य, ठीक है मैं नहीं उलझा, लेकिन शंकराचार्य उलझ गए। अब शंकराचार्यों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त बना जो होता है वो मुहूर्त के कितने रूप होते हैं। मुहूर्त का मतलब खाली यही नहीं है। कभी कोई कहता है कि ये समाज के लिए है, तो समाज तो वहाँ लगा हुआ है। तुम इससे ज़्यादा क्या समाज इकट्ठा कर सकते हो? पूरे भारत का सनातनी हिंदू राम मंदिर के नाम पर काम कर रहा है और राम के लिए काम कर रहा है। वो कह रहा है अहिंसा हमारे बुद्ध की और हिंसा हमारे राम की, दोनों ही भारत के लिए, दोनों हमारे काम की। जब ये वो कह रहा है तो ऐसे राम भक्तों की टोली को ललकारना और खाम में उसमें पंगा लेना, ये धार्मिक पुरुषों का काम नहीं है, ये राजनीतिक पुरुषों का काम है। यदि कोई शंकराचार्य इस मामले में उलझ रहा है तो शंकराचार्य को चाहिए कि हरिद्वार में योगी ने बना रखा है आश्रम, उस आश्रम में बैरागियों को तो घुसने नहीं देते। वैरागी साधु वहाँ जाते हैं तो उनको टिकने नहीं देते। कोई ब्राह्मण बिना भगवा वस्त्र के चला जाए तो वहाँ रुकने नहीं देते। बताओ, ऐसे सन्यासियों को, उनको अपने शंकराचार्यों को, अपने शिष्यों को और साथियों को सुधारना चाहिए। जाके वैरागी संप्रदाय में उनका लेने का क्या मतलब है? क्योंकि वो तो रास्ता ही अलग है। वो द्रविड़ कुल की भक्ति है। और वो रामानंद जी लाए, और रामानंद जी वहाँ बहुत दिन बने, शिष्य बने और सब कुछ बने। रामानुजाचार्य की 13वीं पीढ़ी में रामानंद जी गए वहाँ शिष्य बन करके, और फिर उन्होंने जगह जगह की भिक्षा ली। भिक्षा लेने के बाद में उन्होंने सब चीज़ों का त्याग किया और समाज में मिले। तो समाज में मिलने के कारण रामानंद की भक्ति आज बहुत बढ़ी हुई है। और उस रामानंद के भक्तों ने रामलला की मूर्ति स्वयं वो लोग नहीं लाए हैं। रामलला की मूर्ति वो भगवान ही लाए हैं, जिनकी जगह पे बैठी हुई है। वो जगह शुद्ध है, वो जगह पर जो भी बैठा दिया जाएगा वो रामलला ही है। क्या इसके पहले वो ये कहना चाहते हैं कि यही मूर्ति प्रतिष्ठा हो रही है? इसके पहले मूर्ति जो थी वो प्रतिष्ठित नहीं थी। अरे जिसके लिए लाखों लोगों ने जान दे दी वो प्रतिष्ठित नहीं थी। उनका अपमान करना किसी शंकराचार्य को शोभा नहीं देता, ये बुरी बात है।
और राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो है मुद्दा सुलझाने के बजाय हमेशा लटकाते रहे। तो अब वो कह रहे हैं कि ये हमारे ज़माने में ताला खुला था, कांग्रेस कह रही है। तो जिस तरह से आज जो समाधान हुआ, जिस तरह से तथ्य प्रस्तुत करके जो है वर्तमान सरकार ने जो है सामने रखा और कोर्ट ने जो है तथ्यों के आधार पे जो है फैसला दे दिया। आज वो कहते हैं कि हमने क्या, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रोग्राम है ये, इसलिए हम नहीं जाते हैं। मोदी जी जो है सबको अपनाइए, भगवान को भी अपनाइए बता रहे हैं। ये राम जन्मभूमि का अपमान है जो ये लोग कर रहे हैं। इनको राम जन्मभूमि का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये इंदिरा गांधी को मानते हैं तो मानते रहें, ये सुभाष चंद्र को मानते हैं तो मानते रहें, ये किसी को नहीं मानते हैं, अपने बाप को ही मानते हैं तो मानते रहें। लेकिन ये राम जन्मभूमि के किसी संत को, राम जन्मभूमि में बलिदान देने वाले जो बलिदानी राम भक्त थे, उनका किसी का अपमान करते हैं तो ये बुरी बात है। ये वो ना समझें कि सारी जनता इनके हाथ में बिकी हुई है। जनता का वोट है, जनता अपना वोट देगी। मोदी ने जो कार्य किया है, मोदी ने सनातन धर्म को फिर चिता करके भारत में जगह दी है और ये एक स्वतंत्रता का में स्वाधीनता का विषय है। अब हम स्वाधीन महसूस कर रहे हैं। भारत में स्वाधीन लोगों के लिए ये जन्म मरण का संबंध है। और ये कांग्रेसी या दूसरे लोग जो ये समझते हैं, भटके हुए शंकराचार्य भी हैं, हम शंकराचार्य के कोई भक्त नहीं हैं, हम तो रामानंदी शिष्य हैं। और रामानंदी शिष्यों का बिल्कुल ये अनुराग इन लोगों के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हम भी उसी तरह से साधु हैं जैसे वो। अगर वो कह सकते हैं कि मैं जन्म से ब्रह्मचारी हूँ, तो मैं भी कहता हूँ मैं जन्म से ब्रह्मचारी हूँ। इतना ही नहीं, मुझे भगवान शंकर की भी स्वयं कृपा प्राप्त है। ये जो मंदिर मठ हमारा देख रहे हो, ये हमने मांग करके पैसे नहीं बनाया, न शंकराचार्य साधुओं की तरह, सन्यासियों की तरह भीख मांगी है। हमने तो ये यहीं बैठ करके इन मूर्ति के प्रभाव से ही ये मंदिर बनाया है। और ऐसा भी नहीं है कि मूर्ति के चंदे से बनाया हो या कुछ बनाया हो। हमको तो भगवान स्वयं ही शंकर भेजते हैं। और शंकर जी के साक्षात अगर चमत्कार देखना है तो इस मंदिर पे आ सकते हो, देख सकते हो। और इसी तरह से वो राम जन्मभूमि है। राम जन्मभूमि का अपमान करने वाला आदमी कभी भी सनातनी नहीं हो सकता।